आप अपने साड़ू के ऊपर इतना बड़ा क्लेम लगा रहे हैं, क्या आपने अपने बीबी और साड़ू को रंगे हाथ कभी पकड़े थे? जो व्यक्ति का अभी नाम बता रहे हैं उस व्यक्ति के साथ मैंने 2 बार पकड़ लिया हूँ जी इसलिए मैं आप लोग को सूचित किया था मैं बुला लूँ जी इसलिए बुलवाया सर आपको, क्योंकि मेरा जो संकेत है हर जगह पहुँच जाए, जी मैं अपना व्यवस्था खुद कर लूँ, जी। क्योंकि मैं 2 बार सुसाइड सर वो मेरे बीवी को मेरे साड़ू लेके चले गए अपने साथ भगा के। कितना दिन हुआ? हो गया सर 5 महीना। और कहीं पे आप गए थाने में तहरीर दिए? सर विदाईनामा लग सब सामान रखवा लिए, तैयार हो गई, पूरा कपड़े वपड़े पहन के पूरा तैयार थी, एकदम रेडी हो गई थी। जब मैं आया मुझसे डायरेक्ट ही मिले नहीं। मैं मनोराम मौर्य, आप देख रहे हैं नई सोच तक। दोस्तों इस समय मैं सुल्तानपुर जनपद में हूं और जो है कि यह डीएम ज्योति मौर्य की कहानी तो आप लोगों ने सुना होगा और अंजू की भी कहानी तो सुना होगा कि उत्तर प्रदेश से अंजू पाकिस्तान में जाकर के वहाँ पे रह रही हैं। और जो है कि इधर एक मामला और भी आ चुका है अभी सुल्तानपुर में, और मैं सीधा इनसे बात करूंगा भाई साहब से कि इनका नाम क्या नाम हुआ भैया आपका? सर मेरा नाम है राहुल कुमार। क्या समस्या आपको है? सर वो मेरी बीवी को मेरे साड़ू लेके चले गए अपने साथ भगा के। कितना दिन हुआ? हो गया सर 5 महीना। और कहीं पे आप गए थाने में तहरीर दिए? सर विदाईनामा लगवाए हुए हैं हम दीवानी में जी। वहाँ पे तारीख चल रही है हमारी जी 2 तारीख पड़ चुकी है, आज हमारा नोटिस जाएगा जी तो वहाँ पे कार्रवाई हो रही है जी जो कि अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कंफर्म। जी। जब पता हो जाएगा फिर आगे मेरा वकील बताएगा। बच्चे हैं क्या? सर बच्चे हैं, एक 4.5 साल की लड़की है, आर्या नाम है उसका, जी बीवी का नाम है आरती। और सर एक व्यक्ति था मेरा साड़ू का भाई है, जी उसने जब से मेरी लाइफ में ज़िंदगी में आया जी मेरी ज़िंदगी पूरा तबाह कर दिया। जब से मेरे माता पिता गुजर गए 1 साल हो गया, उसने ऐसा खंडर बना दिया, ना जी पा रहा हूँ, ना सो पा रहा हूँ, ना खा पी पा रहा हूँ, कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि आराम से हो रहा। तो क्या आपको लगता है कि आपके साड़ू के साथ गई हैं क्या? मेरे साड़ू का एक भाई है रवि नाम था, उनके साथ गलत संबंध चल रहा था। मैं अपनी सास को बताया जी कि ऐसे ऐसे बात है, मेरी सास बोली भैया कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं समझा दे रही हूँ। फिर जब ऐसे एक बार गलत हुआ तो मैंने बोला, फिर मेरे बूढ़ा सास ससुर सब लोग आए जी घर पे, मेरे समझौता हुआ, बोली कि अब गलती ऐसा नहीं होगी। 1 महीना बाद फिर बोली मुझे मायके पहुँचा दो, मैं 2 दिन के लिए मायके छोड़ आया। जी फिर वहाँ से बातचीत फिर चलने लगी। जी फिर मैंने उनको समझाया, मैं बोला कि ऐसे अगर करोगी तो मैं लेके नहीं जाऊँगा। जी फिर उनके पिताजी और माताजी समझाया उनको, फिर तैयार हो गई, फिर घर पे आई। जी फिर चलते चलते ये समय आ गया तो अप्रैल का महीना चल रहा था, शादी का, हिंदू बिरादरी में जी शादी पड़ रही थी। जी मैंने बोला 23 तारीख को अप्रैल में मेरी शादी है, वहाँ पे जाना है। बोली ठीक है कोई बात नहीं, तुम चले जाना, मैं नहीं जाऊँगी। जी फिर मेरे साड़ू जो पढ़ते हैं वो दिल्ली में रहते हैं, जी वो मेरे घर पे आए बगैर किसी से पूछे आछे, किसी से नहीं बताए, मेरे घर पे डायरेक्ट आए, मेरे घर पे हर एक चीज़ बताए, समझाए उनको क्या क्या बोले क्या नहीं बोले। पूरा मेरे घर में जितना गहना था, पूरा सामान था, पैसा और गहना, पूरा सब सामान रखवा लिए, तैयार हो गई, पूरा कपड़े वपड़े पहन के पूरा तैयार थी, एकदम रेडी हो गई थी। जब मैं आया मुझसे डायरेक्ट ही मिले नहीं, पूरा जैसे ही बैठा उसे गाली उससे बात होने लगी। जी उनके जीजा भी थे, उनके बहन भी थी, मुझसे सीधा गाली से बात करने लगे। फिर आधे घंटे तक हमारी उनकी बातचीती हुई। फिर उसके बाद वो ज़बरदस्ती लेके चले गए, बोले मैं 5 दिन के अंदर में पहुंचा दूंगा। 5 दिन के बाद जब मैं घर गया, 30 तारीख के बाद गया मैं अप्रैल में, मैं बोला जाने दो, 4-5 दिन के लिए गई हैं तो जाने दो, अभी 1-2 तारीख को लेके आऊँगा। जब मैं वहाँ पे गया, मेरे गाँव में ऐसे 2 जने की रिश्तेदारी है वहाँ पे, वहाँ से पता चला कि अपने जीजा के साथ भाग गई अपने जिया के साथ। जी। और कभी अपने ससुराल में जाते, जब से आप आरोप लगा रहे हैं, कभी आपने ससुराल में आपने बोला? मैंने हर चीज़ बोला था अपनी सास को। जब से अब की बार गई हैं तब से कभी बोला? मैंने बोला था, मैं कहा ऐसे क्यों कर रही हो? बोली जो करना होगा तुम्हें कर लेना। मेरे साड़ू बोले वहाँ अपने सास से, बोली मैं कभी नहीं भेजूंगी, जब भी भेजूंगी तो अपने मन से भेजूंगी। मुझे अब कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ कि आने की उनकी संभावना है, क्योंकि गाली वाली बहुत दे देती हैं मेरी सास। आप अपने साड़ू के ऊपर इतना बड़ा क्लेम लगा रहे हैं, क्या आपने अपने बीबी और साड़ू को रंगे हाथ कभी पकड़े थे? जो व्यक्ति का अभी नाम बता रहे हैं उस व्यक्ति के साथ मैंने 2 बार पकड़ लिया हूँ, इसलिए मैं आप लोग को सूचित किया था मैं बुला लूँ, इसलिए बुलवाया सर आपको, क्योंकि मेरा जो संकेत है हर जगह पहुंच जाए, मैं अपना व्यवस्था खुद कर लूं। क्योंकि मैं 2 बार सुसाइड किया। मेरे एक मामा हैं
सुनने में आया कि आपके पिता और माता का एक्सीडेंट भी हुआ था ओदरा कमनगढ़ के बीच में हुआ था। आपकी शादी के बाद। मेरे शादी के बाद अभी तो हुआ, माता पिता का एक्सीडेंट 1 साल हो गया, शादी हुई है मेरा 7 साल हो गया। साहब इनके जो है कि माता पिता भी एक्सीडेंट में जान चली जाती है और ये जो है कि अकेले भी हैं, इनका दिल भी अकेला है। और आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आ देना। इनकी ये हालत है और क्या कहना चाहते हैं? सर कहना यही है, जब वो आ जाएंगे अपने मन से तो रख लेंगे, नहीं तो मैं अंदर से टूट चुका हूँ एकदम। आ जाएंगी तो रख लोगे, नहीं तो? जी नहीं रखेंगे। और लड़की को तो हम लेके आएंगे। अब कभी आपने फ़ोन लगाया अपने बीवी फ़ोन कई बार लगाया था सर, कोई बात नहीं करता, गाली के सिवा कोई बात नहीं करता। गाली पे क्या बोलते हैं? कुछ अरे बोलते हैं? गाली देते हैं, मतलब कुछ बोले? पहली बार फ़ोन लगाया या आप तो इस समय कोई आपने ऐसी लगाया? बात पहली बार जब से भगी एक बार तो फ़ोन लगाए होंगे सर, कब 50 बार लगा चुका हूँ फ़ोन। घंटी फ़ोन उल्टा सीधा बोलिए। एक बार बात हुई थी मई में, 10 तारीख को बात हुई थी, जो भी बोले कि सीधा डायरेक्ट गाली देने लगी। बोली कि आज के बाद से मेरे पास कुत्ते कमीने बहुत चीज़ बनाई मुझे कि आज के बाद फ़ोन नहीं करना, नहीं कभी भेजेंगे। अब आ गई, मेरे साथ ही रहेंगी, उनके जीजा रखेंगे या नहीं रखेंगे, ऐसे बोली। अब क्या कर सकते हैं साहब? आप लोग समझ सकते हैं, शादी में जो कि 7 फेरे लगाया जाता है, कसमें खाया जाता है, फिर भी इस तरीके से लोग करके जो चले जाते हैं। और ये तो एक बच्चे की माँ है, 3-3 बच्चे की, 4-4 बच्चे की माँ भाग रही है, फिर भी जो है कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और जो है कि इनकी बीवी इस तरीके से अपने जीजा के साथ खुद कर बैठी हैं। और जो है कि आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर राय देना। और जो है कि अभी तक क्या अभी जो कि तारीख लग गई है, तो क्या वो आएंगी? आपको लगता आएंगी? सर मेरी 8वें महीने में 17 तारीख को तारीख है, नोटिस उनके पास 2-3 दिन के बाद पहुंच जाएगी। उम्मीद है कि आ जाएंगी वहां पे। जी तो उनके मायके नोटिस पहुंचेगी ना? जी उनके मायके पहुंचेगी। तो क्या चाहते हैं आप? सर जो अपनी मर्जी से आएगी तो रख लेंगे, नहीं आएगी तो ज़बरदस्ती नहीं लेके आएंगे ना। अच्छा, आपके साड़ू यहाँ भी आते थे? वो कभी नहीं आते थे, आज पहली बार आए थे मेरे घर पे अप्रैल में। तो आप कहाँ उनको पकड़े थे? इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे, कहाँ पे आप देखे थे? जो छोटे वाले इनके मेरे जो साड़ू हैं मुझसे बड़े हैं, उनके भाई के साथ मैंने पकड़ा था, रवि के साथ। जब अपने सास ससुर को बोल दिया था कि ऐसे ऐसे बात है, वो हम मेरे घर पे आए, समझौता हुआ। मेरे ससुर और बूढ़ा जो सास माँ जी हैं, सब लोग मेरे पैर पे घोड़े गिर लिए, बोले भैया अब एक बार हो गए, गलती माफ़ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा, मैं समझा दी हूँ। फिर भी कहने के बावजूद में ऐसा आप जाके कदम उठा लिया, अब क्या कर सकते हैं हम। ठीक साहब, एक बार मैं और कहना चाहता हूं कि ये घर के अकेले हैं, इनका दिल भी अकेला है और इस घर में अकेला रहते भी हैं। और जो है कि इनके माता पिता का जान जो है कि एक्सीडेंट हुआ था, चाहे वो जान चली गई थी। और जो है कि इस तरीके से इनकी बीवी इनके साथ कर बैठी हैं। ये फिर भी चाहते हैं कि वो आ जाए तो रख लूँगा और जो है कि अपनी लड़की को लाऊँगा। सुनने में आया कि आपकी जो है कि बीवी दिल्ली में रहती हैं? जी। कैसे आपको पता लगा? मेरे वहाँ पे रिश्तेदार रहते हैं, मेरे मामा का एक लड़का है जी, वहाँ पे रहता है, उसने मुझे बताया कि मैं इनको कल देखा हूँ। जी तो मुझसे बात भी हुई, बोले कि इस गली में रहती हैं, 2 नंबर की गली है, कुंडली एक प्याऊ मनिहारी पड़ता है। आपने कभी नहीं गया? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। आप क्या जाना चाहिए आपको? नहीं, मैं बीबी हैं, भाग के गई हैं, फेरे लगाए हैं, कसमें खाए हैं दोनों सर। कसम खाए हैं, कसम खाए हैं इस जगह तक, जहाँ तक मुझसे पूछ के जाओगे तो मैं हर चीज़ कर दूंगा। बगैर मुझसे पूछे भाग के जाओगे तो मैं अगर आपकी बीबी आएंगी, आने के बाद फिर हरकतें इस तरीके से करने लगे तो आप क्या करेंगे? फिर मैं रखूँगा नहीं, फिर नहीं रखोगे ना? साहब ये फिर कहना चाहते हैं अगर आना चाहती तो आ सकती हैं, और जो है कि इस तरीके से हरकतें ना करें, नहीं तो मैं नहीं रखूँगा। और जो है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।